हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में, जिसमें आपको आने वाली सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो सर्कुलर है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अपकमिंग सेमेस्टर की एग्जामिनेशंस होने वाली है। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस सर्कुलर के अंदर कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, वो पॉइंट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इसी तरीके से रिलेटेड सारी वीडियोस फ्यूचर में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में भी आपको मिलती रहेगी। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आने वाले टाइम में यानी 2020-21 में जो आपकी विंटर एग्जामिनेशंस होने वाली है, जिसमें ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है सिर्फ वही स्टूडेंट्स को यहाँ पर एग्ज़ाम देने की अनुमति है। यानी अगर आपने फॉर्म भरा है तो ही आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने क्लियरली कहा है कि एनेक्सचर ए मुंबई यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया हुआ है, उसमें कुछ डिटेल्स मांगी गई है। ये एनेक्सचर है क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एनेक्सचर ए के अंदर आपसे स्टूडेंट नेम, PRN नंबर, आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, MCOM, MBA, MA, BSc, MSc, जहाँ जिस प्रोग्राम में आप हो वो, उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर आपका क्या है, पेरेंट्स और गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स या डेस्कटॉप इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं है, इसकी जानकारी आपसे मांगी जा रही है। अगर आपके पास मोबाइल और लैपटॉप नहीं है और आप अरेंज कर सकते हो तो वो भी स्टेटस आपसे मांगा गया है। आपका करंट लोकेशन क्या है, आप मुंबई में हो या मुंबई के बाहर हो, आपका तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट क्या है, आप मुंबई में रिटर्न आने वाले हो या नहीं, आप फिजिकली डिसेबल्ड हो या नहीं, आपको किसी तरीके की रिक्वायरमेंट है या नहीं, क्या आपको ATKT या लोअर एग्जामिनेशंस में है या नहीं, वो सारी डिटेल्स आपको मांगी गई है। तो ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर फिलअप करनी है। तो पॉइंट नंबर 2 में यही कहा गया है कि अगर कॉलेजेस चाहे तो ये अपने मॉडिफिकेशन के हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस कर वो स्टूडेंट से फिलअप करवा के ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया कि अगर किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स को ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल्स, वाइवा या इंटरनल्स लेना है तो वो ऑनलाइन पद्धति से होगा, जिसके लिए वो किसी भी तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम, गूगल मीट, वेबएक्स या किसी भी तरीके के व्हाट्सएप कॉलिंग के ज़रिए भी आप ले सकते हो। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया कि ये जो एग्जामिनेशंस होने वाली है वो पिछले 2 सेमेस्टर में जिस तरीके से हुई थी उसी तरीके से ये भी होगी, क्लस्टर फॉर्मेट में होगी। यानी यहाँ पर कुछ कॉलेजेस के ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें से एक लीड कॉलेज होगा। वो कॉलेजेस के सारे कॉलेजेस के साथ कोऑर्डिनेशन कर पेपर फॉर्म करने का काम, क्वेश्चन बैंक बनाने का काम, उसके हिसाब से क्वेश्चंस को फिल्टर करके स्टूडेंट्स को पूछा जाएगा। उसके टाइम टेबल बनाने की पूरी जिम्मेदारी वो क्लस्टर कॉलेजेस की ही होने वाली है। पॉइंट नंबर 5 में ये रहेगा कि जो विद्यार्थियों ने अर्ज भरा है, यानी जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा हुआ है, उन्हें सीट नंबर अलोकेट किया जाएगा, ताकि जब वो रिज़ल्ट मिलेगा उन्हें तो उसमें सीट नंबर के सूटेबिलिटी के हिसाब से वो आसानी से ढूंढ सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में कि जो स्टूडेंट कॉलेजेस ने अभी तक लोअर एग्जामिनेशंस की मार्कशीट अभी तक नहीं भेजे, मार्क्स को अपडेट नहीं किया, तो वैसी रिपोर्ट भी यूनिवर्सिटी को जल्द से अपडेट करनी है। पॉइंट नंबर 7 में उन्होंने कहा है कि इंटरनल टर्म एग्जाम्स और टर्म वर्क जो होगा वो इन सारे कोर्सेज़ की 20 अप्रैल 2021 के पहले आपको भर देना है, ले लेना है। उसकी जो भी मार्किंग स्कीम है आपको तुरंत भेजना होगा मुंबई यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। पॉइंट नंबर 8 पे उन्होंने कहा है कि लोअर एग्जामिनेशन के जो भी रिजल्ट्स है वो भी ऑनलाइन पद्धति से आपको पोर्टल पर अपलोड करने हैं। पॉइंट नंबर 9 में मैंने जो आपको बताया, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और वाइवा है वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लेकर आपको इसके मार्क्स सबमिट करने हैं। पॉइंट नंबर 10 में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन थियोरी की जो परीक्षा है उसका टाइम टेबल बनाने का जिम्मेदारी लीड कॉलेजेस की होगी। वो अपने हिसाब से उसकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 11 में उन्होंने कहा है कि जो पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस की कोर्सेज है, उसमें सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 में जो भी नियमित यानी रेगुलर और बैकलॉग की एग्जामिनेशन है वो 15 अप्रैल से लेकर 5 मई के दरमियान ली जाएंगी। और जो सेमेस्टर 6 है
उसकी रेगुलर एंड बैकलॉग की एग्जामिनेशन 6 मई 2021 से लेके 21 मई 2021 के बीच में ली जाएगी। और सेमेस्टर 5 की अगर बैकलॉग है तो 24 मई से लेके 2 जून के दरमियान इसकी एग्जामिनेशंस ली जाएगी। इसी के साथ साथ जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेमेस्टर 3 बैकलॉग की एग्जामिनेशन और सेमेस्टर 4 की रेगुलर एंड बैकलॉग की एग्जामिनेशन 3 मई से लेके 20 मई के दरमियान ली जाएगी। आई होप आपको अपने डेट्स समझ में आए होंगे कि आप कौन से कोर्सेज में हो, यानी फर्स्ट ईयर बीकॉम, फर्स्ट ईयर बीए, एसवाई बीए, एसवाई बीकॉम, ये जो भी स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर वाइज या एफवाई बीएससी, एसवाई बीएससी के स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, 15 अप्रैल से लेकर 5 मई तक भाई साहब आपका एग्ज़ाम है। और अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम 6 मई से शुरू होने वाला है और सेमेस्टर 5 की बैकलॉग की एग्जामिनेशन 24 मई से 2 जून के दरमियान होगी। पॉइंट नंबर 12 में उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के जो क्लस्टर कॉलेजेस है वो एग्जामिनेशंस एमसीक्यू पैटर्न में लेने वाले हैं। जैसा कि अंदेशा मैंने पहले भी क्लियर किया था कि एमसीक्यू पैटर्न में चांसेस ज़्यादा है, एमसीक्यू तरीके से ली जाएगी जिसकी पूरी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करने का काम क्लस्टर कॉलेजेस का होगा। पॉइंट नंबर 13 में कहा है कि जितने भी पारंपरिक कोर्सेज है यानी जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस के, उसमें आपको 50 अंक की यानी 50 मार्क की ऑनलाइन थियरी परीक्षा गिनाती है और 50 की एमसीक्यू पैटर्न में एग्जामिनेशन, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी ट्रेडिशनल कोर्सेज में 50 मार्क्स की ऑनलाइन थियरी परीक्षा गिनाती यावी याद 50 बहुपर्याय देण्यात, यानी आपकी एग्जामिनेशन जो होगी वो थियरी एग्जामिनेशन होती है जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू पैटर्न में, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर जो व्यवसायिक जो ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा जो कमर्शियल कोर्सेज है जैसे इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, एमसीए, फार्मेसी के, उसमें 80 मार्क्स की आपकी ऑनलाइन थियरी एग्जामिनेशन होगी जिसमें 40 मार्क का ऑनलाइन एमसीक्यू होगा और 40 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और ये 80 मार्क की एग्जामिनेशन जो होगी उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबल 40 मार्क का जो एमसीक्यू उसके लिए आपको 1 घंटे और बाकी के 40 मार्क में जो भी होगा वो आपको डिस्क्रिप्टिव होगा जिसे बाद में आपको अपलोड करना होगा। उससे रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस फ्यूचर में आती है डिटेल में तो मैं आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा, डिटेल देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस के लिए भी उन्होंने सेम कहा है कि 40 मार्क का आपका एमसीक्यू होगा और जिसमें से 80 मार्क का पेपर होता है जिसमें आपको डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, उसकी एग्जामिनेशन 2 घंटे की ली जाएगी। ये जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेज के अलावा जो आर्किटेक्चर के कोर्सेज है, फार्मेसी के कोर्सेज है, इस पर जब भी डिटेलिंग आएगी वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। पॉइंट नंबर 15 में उन्होंने क्या कहा है कि जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है उसमें 30 मार्क, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जिसे हम लोग कहते हैं, इसके अंदर आपको 30 मार्क के एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 30 मार्क का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको टोटल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 16 में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी जो विधि शाखे से ठीक है क्वेश्चंस है उसमें 30 मार्क के आपके ऑनलाइन एमसीक्यूज और 30 मार्क के आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 17 में उन्होंने कहा है लीड कॉलेजेस अपनी सहूलियत के हिसाब से कॉलेजेस के क्लस्टर बनाए जाएंगे, उसकी प्लानिंग, उसकी अरेंजमेंट्स करने का काम सारी चीज़ें होगी। यहाँ पर लीड कॉलेजेस का काम होगा सारे कॉलेजेस के साथ मिलकर क्वेश्चन बैंक बनाना, क्वेश्चन बैंक में सारे टाइप के क्वेश्चन डाले जाएंगे जिसमें आपको डिफ़िकल्टी लेवल सेट करना है, इजी, एवरेज, मिडल और हायर, और इसको आप इस तरीके से फ्रेमवर्क करोगे कि इसमें से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके एग्जामिनेशन दे दिया में पूछा जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 18 में उन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन के समय पर आपको अगर जो भी ऑनलाइन पोर्टल होता है जो इस पर ऑनलाइन की सुविधा होती है उसको आपको एकदम सिंपल तरीके से रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपको सहूलियत दी जाएगी। जो हमारे स्पेशल डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको 1 घंटे 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 20 में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम लेते समय मूल्यांकन जो प्रक्रिया होगी उसको बाद में आपको 100 मार्क में कन्वर्ट करना है, ग्रेसिंग में कन्वर्ट करना है। पॉइंट नंबर 21 में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ ग्रेसिंग्स होती है, उसके नियमों का ख्याल रखा जाएगा जिसे पहले के 2 सेमेस्टर हुआ उसी तरीके से यहाँ पर भी एग्जामिनेशन लेने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं
अगर वो किसी वजह से थियरी की एग्जामिनेशन नहीं दे सकते तो ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी कलेक्ट कर कर उन्हें फिर से एग्जामिनेशन देने की सहूलियत दी जाएगी। इसकी जानकारी को मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ साझा करना ज़रूरी होगा, शेयर करना ज़रूरी होगा। जो थियरी एग्जामिनेशन एमसीक्यू पैटर्न में होगी उसमें आपको रिवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहला चीज़ ये आप समझ लो कि रिवैल्यूएशन का ऑप्शन आपके लिए नहीं है अगर आप एमसीक्यू पैटर्न कर रहे हो। इसमें एग्जामिनेशन लेते समय आपको जिलाधिकारी और जितने भी पुलिस तहसीलदार है उनसे संपर्क साधना होगा और उसके साथ आपको उनके प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के हिसाब से ही एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है। इसमें किसी भी तरीके का अड़चन नहीं आना चाहिए। जो भी नमूना प्रश्न पत्र है, नई पद्धति, वो सारी चीज़ें आपको मिलकर सारे कॉलेजेस के साथ मिलकर बातचीत करके सॉल्व करना है। और अगर किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन या किसी भी तरीके का डाउट्स आता है किसी स्टूडेंट को आता है तो अपने कॉलेजेस से पूछ सकता है। और अगर किसी कॉलेजेस को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है तो यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कर सकता है। आई होप आपको ये सर्कुलर में कोई किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी नहीं है। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने की इस क्वेश्चन में वीडियो में मैंने कोशिश की है। सर्कुलर का जो मेन PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देने की कोशिश करूंगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि इसी तरीके की अपडेट मैं फ्यूचर में लेकर आने की कोशिश करता रहता हूँ। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।